राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आइए जानते हैं सटतिला एकादशी के महत्व के बारे में, साथ ही पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। सटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है और इस दिन तिलों को सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किए जाने की वजह से इसका नाम सटतिला एकादशी पड़ा है। खासकर भगवान विष्णु की पूजा इस दिन तिलों से की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को भोग में तिलों का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही तिलों से हवन करना चाहिए और द्वादशी को तिलों का दान करना चाहिए। इस दिन अन्नों का भी दान किया जाता है। खासकर इस दिन जो व्रत रखते हैं, चावल या चावल से बने किसी भी चीज़ का ग्रहण करना, त्याग करना माना जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार द्वादशी को दान दक्षिणा तिलों का दान देकर ही व्रत का पालन करना चाहिए। साल 2023 में इस बार 18 जनवरी यानी बुधवार के दिन सटतिला एकादशी है और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक रहेगा और इस व्रत के नियम बहुत कठिन होते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन में एक दिन पहले से ही सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। यानी कि 17 जनवरी मंगलवार से शाम एकादशी प्रारंभ होगी 6:06 से, जिसकी समाप्त हो जाएगी 18 जनवरी बुधवार शाम 4:03 तक। और बुधवार के समय ही हरिवासर का समय है, क्योंकि मध्यरात्रि तक समाप्त हो जाएगा। मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि को कभी भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी के पहले 1/4 प्रहर 5 से 6 घंटे का समय होता है। इस समय खोले गए व्रत को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जनवरी बुधवार की शाम 4:04 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 19 जनवरी गुरुवार दोपहर 1:18 तक। सटतिला एकादशी 2023 18 जनवरी 2023 में बुधवार के दिन सूर्योदय के सुबह का समय है 7:14 से और सूर्यास्त का समय है 5:59 तक। और आज का राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। तो दोस्तों, एकादशी व्रत पारण तिथि है और मुहूर्त 19 जनवरी 2023 गुरुवार को हो रही है। व्रत पारण और मुहूर्त व्रत खोलने का समय सुबह 7:15 बजे से 10:02 तक है। एकादशी व्रत खोलने को व्रत का पारण कहते हैं और इस दिन पूजा करके अपने सामर्थ्य अनुसार मंदिर या ब्रह्म देवता को या आसपास किसी निर्धन ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान की सामग्री दान देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। आइए जानते हैं व्रत की कथा, महत्व के बारे में। एक समय दालभ ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य पराये धन की चोरी, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। आखिर इसका क्या कारण है? ये लोग ऐसा कौन सा दान पुण्य का कार्य करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? ज़रा इसके बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है। तो दोस्तों, पुलत्स्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझे बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न से संसार के जीवों का भला होगा। इस राज का तो ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि भी नहीं जानते, लेकिन मैं आपको ये गुप्त भेद जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए।
अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। इसके बाद उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान को पूजा आदि करके बाद खिचड़ी का भोग लगाएं। तो दोस्तों, इस तरह रहा एकादशी का महत्व। और आइए जानते हैं सर्तिला एकादशी की व्रत कथा जो मेन है। इस कथा में उल्लेख है श्री भविष्योत्तर पुराण में इस प्रकार उल्लेखित किया गया है इस कथा को कि पुराने समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मण रहती थी। वह हमेशा व्रत और पूजा पाठ में लगी रहती थी। बहुत ज़्यादा उपवास आदि करने से वह शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गई, लेकिन उसने ब्राह्मणों को अनुदान करने का और काफ़ी प्रसन्न रखा था, लेकिन वह देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाई। एक दिन श्री हरिश्व एक कृपाली का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने पहुँचे। ब्राह्मणी ने आक्रोश में आकर भिक्षा के बर्तन में एक मिट्टी का डला फेंक दिया। इस व्रत के प्रभाव से जब मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी रहने के लिए स्वर्ग पहुंची तो उसे रहने के लिए एक मिट्टी का बना एक सुंदर सा घर मिला, लेकिन उसमें खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने दुखी मन से भगवान से प्रार्थना की कि मैंने जीवन भर इतने व्रत आदि कठोर तप किए हैं, फिर यहाँ मेरे लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इसका कारण देवांगनाएं बताएंगी, उनसे पूछो। जब ब्राह्मणी ने देवांगनों से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुमने सटतिला एकादशी का व्रत नहीं किया, पहले सटतिला एकादशी का व्रत का महात्म सुन लो। ब्राह्मणी ने उसके कहने अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर में अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। मनुष्यों को भी मूर्खता आदि का त्याग करके सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपका कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि को रखा जाएगा। तो ये सब रही मेरी पूरी जानकारियाँ। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो इस तरह रहा मेरा आज की जानकारी। यदि आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।